एक बार फिर आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस शाम में हम आपके लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो आपके जीवन में एक नई सुबह का उजाला भर सकती हैं। यह केवल समाचार नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए एक आशा की किरण है जो वर्षों से एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का सपना संजोए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 से जुड़े उन तमाम पेंशन भोगियों की जिनके चेहरों पर आज मायूसी छाई हुई है, लेकिन अब उनके जीवन में खुशियों की बहार आने की पूरी संभावना है। आज हम आपके सामने जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं वह केवल एक खबर नहीं है, बल्कि लाखों बुजुर्गों के दशकों लंबे संघर्ष का परिणाम है जो अब मूर्त रूप लेता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी और निर्णायक खबर यह है कि हर महीने 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का मार्ग अब लगभग प्रशस्त हो चुका है। और तो और इसके साथ ही सरकार की तरफ से आपको एक अतिरिक्त बोनस का उपहार भी मिल सकता है। ये बोनस कैसे मिलेगा, इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इन सभी पहलुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के मन में लगातार उठ रहा है कि क्या उनका महंगाई भत्ता 60% के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच जाएगा। इस संबंध में भी हमें एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है जिसे हम इसी विश्लेषण में आपके साथ साझा करेंगे। और सबसे अहम बात, हम उस महा आंदोलन की भी बात करेंगे जिसके लिए अब तारीख तय हो चुकी है। जी हां, पेंशन भोगियों ने अपनी न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है और 15 अगस्त को एक विशाल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है और यह कहां आयोजित होगा। कुछ पेंशनधारकों का दर्द तो इतना गहरा है कि उन्हें आज भी मात्र 1,450 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। जरा सोचिए, आज की इस कमरतोड़ महंगाई में कोई व्यक्ति इतनी कम राशि में अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर सकता है। इसी अन्याय के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए हमारे सभी आदरणीय दर्शकों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप इस विशेष कार्यक्रम को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। इसका एक एक शब्द, एक एक जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके अधिकारों से जुड़ी है। और अगर आप आज हमारे इस परिवार के साथ पहली बार जुड़े हैं तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और इसे अपने सभी पेंशनधारक मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और हर जगह साझा करें ताकि यह आवाज सरकार के कानों तक पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के सागर में गोता लगाते हैं और हर एक जानकारी को पूरे तथ्यों, प्रमाणों और विस्तार के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की करते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में एक ऐतिहासिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और साथ में एक सरकारी बोनस, यह अब केवल एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बनने की दहलीज पर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के गलियारों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वे ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन धारकों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं हैं। बताया जा रहा है कि हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही सरकार की तरफ से आप सभी को एक अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। आइए इस पूरी योजना को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करते हैं। अगर आप भी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य हैं, यानी आपने किसी निजी या सरकारी कंपनी में अपनी सेवाएं दी हैं और अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो यह खबर सीधे सीधे आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। सरकार ने करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लेने की तैयारी कर ली है। अब जो पेंशन आपको मिलती है वह बढ़कर 7,500 रुपये प्रति माह तक हो सकती है और इसके साथ साथ एक अलग से सरकारी बोनस दिए जाने की भी बात चल रही है। आइए इस पूरी योजना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, यह एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए है
जो किसी भी संगठित क्षेत्र की कंपनी, चाहे वह सरकारी हो या निजी, में काम करते हैं और जिनकी सैलरी से भविष्य निधि यानी पीएफ कटने की पात्रता होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ईपीएस 95 का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ईपीएफओ के सदस्य हैं, यानी जिनका एक ईपीएफ खाता है। जब कोई कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी कर लेता है तो वह इस योजना के तहत पेंशन पाने का हकदार बन जाता है। अब तक की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि बहुत ही मामूली थी, इतनी कम कि उसे सम्मानजनक कहना भी मुश्किल था। औसतन यह राशि 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति माह के बीच ही सिमट कर रह जाती थी। लेकिन अब जो बदलाव प्रस्तावित है वह अभूतपूर्व है। अब 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और उस पर अतिरिक्त बोनस की बात आप सभी के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की यह एक बहुत ही पुरानी और जायज मांग रही है कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि वे बुढ़ापे में किसी पर आश्रित न रहें और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। लंबे संघर्ष और अनगिनत झांपनों के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईपीएफओ और केंद्र सरकार ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके अनुसार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक स्थिर राशि नहीं होगी। इसमें महंगाई भत्ते के आधार पर समय समय पर बढ़ोतरी का भी प्रावधान शामिल किया जा सकता है ताकि बढ़ती महंगाई का असर आपकी पेंशन पर न पड़े। सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। अब सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय की मंजूरी पर टिकी हैं और ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर सकारात्मक फैसला आ सकता है। इस बदलाव का असर कितना गहरा होगा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मुंबई के रहने वाले श्री रमेश यादव जी, जो एक निजी कंपनी में 23 वर्षों तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुए, उन्हें पहले ईपीएस के तहत मात्र 2,200 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही थी। इतने कम पैसे में मुंबई जैसे महंगे शहर में गुजारा करना लगभग असंभव था। लेकिन अब सरकार के इस संभावित कदम के बाद उन्हें उम्मीद बंधी है कि उनकी पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये तक हो सकती है। रमेश जी कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उनका जीवन थोड़ा नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। वे अपनी दवाइयों का खर्च, घर का किराया और अन्य जरूरतें किसी के आगे हाथ फैलाए बिना पूरी कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस अतिरिक्त सरकारी बोनस की जो सोने पर सुहागा जैसा है। जी हां, सरकार की योजना सिर्फ पेंशन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को एक अतिरिक्त सरकारी बोनस देने की भी योजना पर काम चल रहा है। यह बोनस आपको सालाना या फिर हर 3 महीने यानी तिमाही के आधार पर भी दिया जा सकता है। इस बोनस की कुछ मुख्य बातें जो सामने आई हैं वे इस प्रकार हैं। प्रस्तावित बोनस की राशि 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक वार्षिक हो सकती है। यह बोनस एक तरह की सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पेंशन धारकों को एक अतिरिक्त वित्तीय सहारा देना है। पेंशन धारकों के संगठनों का स्पष्ट कहना है कि सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना और सम्मान के साथ जीना अत्यंत मुश्किल होता जा रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी नियमित रूप से पेंशन निधि में अपना योगदान दिया, आज उन्हीं पेंशन धारकों को बुढ़ापे में इतनी कम पेंशन मिल रही है जिससे उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों से देश भर के 77 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर मंत्री, हर अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी मांगों पर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया है, कोई तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने जो आंकड़ा बताया है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पेंशन धारकों को औसतन केवल 1,450 रुपये की ही मासिक पेंशन दी जा रही है। ये राशि आज के समय में किसी मजाक से कम नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह लड़ाई सम्मान की है, यह लड़ाई आत्मसम्मान की है। यह उन बुजुर्गों के अधिकार की लड़ाई है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। और इसीलिए 15 अगस्त की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन धारक एकत्रित होंगे,
रैलियां निकालेंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि इस सोई हुई व्यवस्था को जगाया जा सके और उन्हें उनका हक दिलाया जा सके। अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव में उस खबर की भी बात कर लेते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी है। एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% तक पहुंच सकता है। इसको लेकर भी आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। समय समय पर इसकी दरों में संशोधन होता है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा जोरों पर है कि महंगाई भत्ते की दर में एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है और यह बढ़ते बढ़ते 60% के आंकड़े को भी छू सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी लेकर आएगा। यह खबर भी पेंशन समुदाय और कर्मचारी जगत में उत्सुकता के साथ देखी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार यह है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए अच्छे दिन आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और साथ में सरकारी बोनस का प्रस्ताव यदि मंजूर हो जाता है तो यह करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। लेकिन यह भी सच है कि यह अधिकार आसानी से नहीं मिलने वाला। इसके लिए संघर्ष जारी है और का प्रस्तावित प्रदर्शन इसी संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो विकसित हो रही है। हम अपनी पूरी टीम की ओर से पेंशन धारकों की इस न्यायपूर्ण मांग का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार करके उन्हें राहत प्रदान करेगी। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीधे तौर पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, वह भी हमसे साझा करें। हम आपकी आवाज को उठाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे इतना शेयर करें कि यह हर एक पेंशन धारक तक और सरकार के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंच जाए। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और बड़ी खबर और उसके संपूर्ण विश्लेषण के साथ।